तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कुंभ स्नान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रयागराज से। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ पर संगम में आस्था की डुबकी गृह मंत्री अमित शाह लगाएंगे। तो प्रयागराज से ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंभ स्नान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आस्था के संगम में हर दिन करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस पावन धरती पर पहुंचे हैं, इस महाकुंभ में पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। देखिए, उनका प्रयागराज में यहाँ स्वागत किया गया और उसके बाद फिर संगम तट की ओर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद फिर आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कुंभ स्नान के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप देखिए। प्रयागराज से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ आज यहां पर मौजूद हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महाकुंभ में शामिल होने के लिए करोड़ों श्रद्धालु हर दिन प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज पहुंचे हैं, महाकुंभ में पहुंचे हैं। अमित शाह यहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। पुलिस चलते हैं प्रयागराज के दौरे पर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। त्रिवेणी संगम अमित शाह पहुंचे हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े हनुमान मंदिर और अक्षय वट का वो दर्शन करेंगे। साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे अमित शाह। सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे। उनका जोरदार यहां पर स्वागत किया गया, जिसके बाद ये लाइव तस्वीरें अब तक हम पहुंचा रहे हैं प्रयागराज से। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी यानी कि आज महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि अपने परिवार के साथ संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ यहां मंत्रिमंडल के मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि धर्मनगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में वह संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है। शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर आप देखिए संगम तट पर अमित शाह पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर प्रयागराज पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। बाकायदा गुलदस्ते के साथ अमित शाह का यहां स्वागत किया गया। तो अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया था अपने इस दौरे को लेकर, अपनी इस यात्रा को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि आज धर्म नगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूं। अमित शाह प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करेंगे और गृह मंत्री के पुरी के शंकराचार्य और द्वारका के शंकराचार्य सहित के संतों से मिलने की उम्मीद भी इस दौरान जताई जा रही है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पर पहुंच गए हैं और पल पल की अपडेट भी IBC 24 पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस वक्त दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां संगम तट पर अमित शाह पहुंचे, वहीं दूसरी तस्वीर जब केंद्रीय गृह मंत्री के प्रयागराज पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया गुलदस्ते के साथ। तो ये दो तस्वीर अब तक की हैं और इसके बाद बताया जा रहा है कि संगम तट पर वो स्नान करेंगे। साथ ही कई बड़े संतों से उनकी मुलाकात की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो देखिए, अमित शाह अपने परिवार के साथ प्रयागराज पहुंच गए और आज महाकुंभ में धर्म संसदों से वो मुलाकात भी करेंगे, ये बताया जा रहा है। साथ ही ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके इस दौरे को लेकर। बेहद खास उनका दौरा है, महाकुंभ में स्नान करेंगे और इसके बाद कई बड़े संतों से उनके मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है।
तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी यानी कि आज यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसकी बेहद खास तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी है। आपको बता दें कि अमित शाह अपने परिवार के साथ संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उनके साथ यहाँ मंत्रिमंडल के मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि धर्मनगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में वह संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक है। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी यानी कि आज महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका जोरदार स्वागत किया। हमने IBC 24 पर पहुंचाई थी, जिसमें आपने देखा कि बकायदा गुलदस्तों के साथ यहां पर उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वह अपने परिवार के साथ संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ यहाँ मंत्रिमंडल के मंत्री भी मौजूद रहे। तो देखिए, IBC 24 ने पहले भी अपने दर्शकों तक ये पहुंचाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज संतों से मुलाकात कर सकते हैं। और देखिए, इस वक्त ये तस्वीरें लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संतों के साथ वो बैठे हैं और कई महत्वपूर्ण विषयों पर उनसे अमित शाह चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, इस दौरान उनके साथ यहाँ मंत्रिमंडल के मंत्री भी मौजूद रहे। जब वो यहाँ पहुंचे, इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि धर्मनगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में वह संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक है। और संदीप तिवारी हमारे साथ हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। संदीप, देखिए लाइव तस्वीरें आ रही है, संतों के साथ अमित शाह यहाँ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आगे के उनके क्या कार्यक्रम रहने वाले, बताइए जरा। देखिए, अलग अलग कार्यक्रम हैं, कई संतों से मिलने हैं, अखाड़ों में जाने हैं, उसके बाद फिर गंगा में आस्था की डुबकी भी लगानी है। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और जो 29 तारीख को महत्वपूर्ण स्नान है मौनी अमावस्या की, उसको लेकर भी जो है चर्चा होगी, अधिकारियों के साथ बैठक होगी और जो यहाँ के जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके ऊपर दायित्व है मेले का, उन सबसे भी बातचीत होगी पूरी। एक बार ये भी समझना चाहते हैं संदीप आपसे, क्योंकि देखिए संतों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि पिछले कई मिनटों से यहाँ पर उनकी मुलाकात जारी। ऐसे में क्या कोई मुख्य विषय जिनको लेकर संत अमित शाह से बातचीत यहाँ पर कर सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल यहाँ पर धर्म संसद चल रही है, उसमें कुछ संतों ने जो है जाने से किनारा कर लिया है। साथ ही अभी जो अलग अलग अखाड़ों के संत हैं और धर्माचार्य हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे सनातन बोर्ड बनाने की मांग कुंभ मेले से उठ रही है। वक्फ बोर्ड ने जो अपने यहाँ पर जमीन को लेकर अपना जो है हक जताया था, उसको लेकर, तो इस तरीके की तमाम ऐसी चर्चाएं हैं जो संतों में चल रही हैं। उस सब चीजों पर भी हो सकता है चर्चा करें, उन सब चीजों को लेकर भी सारी बातें हो सकती हैं। बिल्कुल संदीप, देखिए वैसे तो अगर महाकुंभ की बात करें तो हर दिन इसका बेहद खास है, लेकिन आज के दिन अगर बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में क्या कोई खास आयोजन आज होने वाले हैं? आज पूरे दिन का अपडेट बताइए, शेड्यूल क्या है? देखिए, यहाँ पर है 6 बजे शाम तक जो है वो गृह मंत्री यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद अलग अलग शिविरों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, धर्माचार्यों से, साधु संतों से मिलेंगे। उसके बाद स्नान करेंगे। फिर एक जो महत्वपूर्ण बैठक है, चर्चा है, उस पे 29 तारीख के स्नान को, मौनी अमावस्या का स्नान को लेकर उस पर भी बातचीत हो सकती है, विषय में चर्चा हो सकती है। फिर 6 बजे यहाँ से उनका वापस जाने का कार्यक्रम है। संदीप, अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए, ऐसे में उनके पहुंचने को लेकर क्या कोई खास इंतजाम किए गए, व्यवस्था को लेकर जरा बताइए इसके बारे में। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, चूंकि गृह मंत्री हैं और तमाम उनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्थाएं की गई। तो साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं और कुछ अन्य मंत्री भी हैं कैबिनेट के जो इनके साथ हैं। तो सारी चीजें जो सुरक्षा व्यवस्था चाहे उनको किस तरीके से लाकर यहाँ पर साधु संतों से भेंट करवानी है या फिर स्नान के लिए किस तरीके से ले जाना है, वो सारी चीजें जो है वो पूरी तरीके से व्यवस्थित थी और उन सब पर विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल संदीप, देखिए महाकुंभ में जो आम जनता है उनके लिए कितनी खास व्यवस्था की गई है, ये तो हम लगातार IBC 24 भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हुए, ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर मीडिया से उन्होंने कोई बातचीत की, कुछ कहा है? अभी फिलहाल मीडिया से रूबरू नहीं हुए हैं। संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि साधु संतों और धर्माचार्यों से भेंट करने के बाद
मीडिया से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनकी तरफ से मीडिया के लिए कोई भी संदेश या मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई है। संदीप, देखिए यहाँ पे आम जो जनता है उनकी भीड़ तो यहाँ पर है ही, जो आम श्रद्धालु है वो तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारी भीड़ उनकी देखी जा रही है लगातार यहाँ पर महाकुंभ में। और इस बीच अमित शाह यहाँ पर पहुंचे, वैसे में आम जनता को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए कोई इंतजाम किए गए? देखिए, भीड़ लगातार बढ़ रही, चूंकि मौनी अमावस्या एक सबसे महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, जिसके लिए लोग न कि भारत देश से ही बल्कि दूर दराज अन्य देशों से भी आते हैं। तो आम जनता की लगातार भीड़ बढ़ रही है। उसको देखते हुए तमाम जो पासेस थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन चूंकि गृह मंत्री आए हुए, मुख्यमंत्री आए हुए, तो एक जो VIP रूट है उसके माध्यम से उनको वहां तक ले जाया गया है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि आम जनमानस को कठिनाई ना हो, दिक्कतें ना हो, लेकिन जब इस तरीके की कोई मूवमेंट होती है तो थोड़ी बहुत चीजें जो है वो परेशानी जरूर पैदा करती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान भी रखा जाता है कि कोई आम जनमानस जो श्रद्धालु हैं, जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए न जाने कितनी दूर से चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, उनको किसी बात की कोई तकलीफ ना होने पाए। हाँ बिल्कुल संदीप, जैसे कि आपने कहा कि ये बेहद जरूरी, क्योंकि देखिए जो आम श्रद्धालु है वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पहुंचे हुए, ये बेहद जरूरी हो जाता है कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना यहाँ पर ना करना पड़े। देखिए संदीप, अगर बात करें इस मुलाकात की, तो संतों के साथ अमित शाह मुलाकात करें, लाइव तस्वीर हम लगातार देख पाए। जरा बताइए कितनी देर तक ये मुलाकात चलेगी, क्या इसमें खास है? देखिए, अलग अलग अखाड़े हैं, सभी अखाड़े के जो पदाधिकारी हैं उनसे भेंट करेंगे, उनसे धर्म पर चर्चा होगी, धर्म संसद जो चल रही है उस पर चर्चा होगी, जो संतों की जो मांग है उस पर बात होगी। तो अलग अलग अभी अखाड़ों में जा रहे हैं जितने भी धर्माचार्य हैं, तो यहाँ पर अभी इनका कुछ समय लगेगा। उसके बाद फिर यहाँ से वो निकलेंगे तो अधिकारियों से भी बैठक करेंगे। तो ले देखिए, जो पूरा समय है वो 6 बजे तक का समय है, जो मेले में गृह मंत्री द्वारा और मुख्यमंत्री द्वारा बिताया जाएगा, और अलग अलग लोगों से, अलग अलग धर्माचार्यों से, अलग अलग संतों से भेंट करने का उनका जो है वो कार्यक्रम है। बिल्कुल संदीप, देखिए जैसे कि आपने जिक्र भी यहाँ पर किया है कि जो संतों की मांगे हैं जिनको लेकर वो कई बार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन अब अमित शाह क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हुए, तो जाहिर सी बात है कि उनसे वो चर्चा करें, अपनी मांगे वो रखेंगे। ऐसे में क्या उनकी कोई प्रमुख मांगे हैं जो पूरी हो सकती है इस दौरान? देखिए, अभी जो उनकी मुख्य मांग है वो जैसे सनातन बोर्ड की बात लगातार संत कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जिससे जो सनातन धर्म है इसको सही तरीके से इनकी बातों को रखा जा सके, इसको संचालित किया जा सके। तो तब पूर्ण होना या इनकी बातों को मान लेना अभी फिलहाल फौरी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इस पे विचार किया जा सकता है। इस तरीके की संभावनाएं जरूर हैं। संदीप, जैसे कि आपने कहा कि इस मुलाकात के बाद, संतों से मुलाकात करने के बाद और कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के बाद कई बैठकें भी अमित शाह की जिसमें वो शामिल होंगे, जरा बताइए उनके बारे में। देखिए, जो अधिकारी है, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण स्नान है, उसमें जो अमृत स्नान है वो भी होता है। उसके बाद 3 तारीख का स्नान जो है वो बसंत पंचमी का स्नान है, जिसके बाद जो अखाड़े हैं वो मेले से वापस जाना शुरू हो जाएंगे। तो उन सारी चीजों को कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, जो तमाम थ्रेटिंग भी आई थी, तो उन सब चीजों को लेकर किस तरीके से ATS, किस तरीके से पुलिस विभाग सारी चीजों को देख रही, किस तरीके से मैनेज कर रही है। चूंकि ट्रैफिक को लेकर भी तमाम कई शिकायतें हुई कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, शहर के लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि उस पे चर्चा हो सकती है कि लोगों को असुविधा ना होने पाए, स्नानार्थियों को भी असुविधा ना हो और शहरियों को भी असुविधा ना हो। बिल्कुल संदीप, तो अमित शाह के उनके इस दौरे को लेकर, उनकी यात्रा को लेकर तो अपडेट लेते रहेंगे। जरा ये भी बताइए कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंचे, इसके अलावा कोई और दिग्गज है जो पार्टी के जो पहुंचने वाले हैं आज प्रयागराज? अभी फिलहाल जो चर्चा थी और जिस तरीके की जो ये निश्चित था, वो दौरा गृह मंत्री अमित शाह का था, मुख्यमंत्री योगी का था, और नंदी भी यहीं पर मौजूद हैं जो उड्डयन मंत्री हैं, और इसके साथ ही कई अन्य मंत्री और नेता जो है वो प्रयागराज में है। लेकिन अब इस तरीके का कोई बड़ा नाम फिलहाल आज की तारीख में प्रयागराज आने वाला है या आज का कार्यक्रम है, इस तरीके की भी कोई अपडेट फिलहाल नहीं दी गई है। बिल्कुल संदीप, देखिए कुल मिलाकर अगर देखें तो जानकारी आप दे रहे हैं, तो इस चर्चा के बाद, इस संतों से मुलाकात के बाद वो निरीक्षण भी करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि महाकुंभ में भारी भीड़ और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ऐसे में क्या वो कोई जरूरी दिशा निर्देश दे सकते हैं?
जी बिल्कुल, चूंकि सबसे बड़ी भीड़, सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो 29 तारीख यानी ये परसों होने वाली है, मौनी अमावस्या के दिन। उसके बाद फिर बसंत पंचमी को भी होने वाली है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो भीड़ होगी उसको कैसे संभाला जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि करोड़ों की भीड़ यहाँ पर 1-2 दिन के भीतर यानी कि 28-29 को करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, जो 29 तारीख को स्नान करेंगे, मोक्ष की डुबकी लगाएंगे। तो कैसे उनको व्यवस्थित किया जाएगा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था का कैसे इंतजाम किया जाएगा, सहूलियत के साथ वो आकर स्नान करें, उसके बाद अपने गंतव्य को वापस चले जाएं, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा। इन सारी चीजों को चर्चा विशेष के बारे में दिशा निर्देश दिए जाने की संभावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल संदीप, देखिए यहाँ पे अमित शाह संतों से मुलाकात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आज जो यहाँ पर वो रहेंगे तो कई विशेष धार्मिक आयोजन तो किए जाएंगे, जरा उनके बारे में बताइए कौन कौन से आयोजन है। देखिए, इस तरीके का कोई आयोजन मेला क्षेत्र में नहीं किया जाएगा जिससे आम जनमानस को किसी तरीके की कोई कठिनाई हो। हाँ, इस बात का जरूर ये है कि साधु संतों से मुलाकात होगी और जो कार्यालय बना हुआ है अस्थाई अस्थाई, वहां पर अधिकारियों से बातचीत हो सकती है RIL की तरफ, और सारी चीजें इस तरीके से हैं। चूंकि मुख्यमंत्री भी हैं, कुछ अन्य मंत्री भी हैं, तो उनके साथ भी बैठक किए जाने की संभावना है। चलिए तो संदीप, आगे जरूर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बैठकों को लेकर निरीक्षण करते हैं अमित शाह, क्या जरूरी दिशा निर्देश वो देते हैं इसे लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।